तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनर को। आज हम एक बिल्कुल क्लियर और प्रैक्टिकल रास्ता तय करने वाले हैं। एक ऐसा रोड मैप जो उन सभी के लिए है जो अपनी 9 to 5 जॉब छोड़े बिना फ्रीलांसिंग के जरिए अपने लिए एक सॉलिड फाइनेंशियल बैकअप बनाना चाहते हैं। 2026 के इस दौर में बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के ये फ्रीलांसिंग आखिर शुरू कैसे की जाए, आइए इस स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को डीकोड करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक कंपैरिजन को समझते हैं। सिर्फ एक ही सैलरी पर डिपेंड रहने में कितना बड़ा रिस्क है, और वहीं मल्टीपल फ्रीलांस क्लाइंट्स होने पर वो रिस्क कैसे डिवाइड हो जाता है। जरा इस रियल लाइफ एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने अचानक अपने 400 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। ये सीधा सा प्रूफ है कि अगर इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है तो फेलियर का भी सिर्फ एक ही पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर 5 अलग अलग फ्रीलांस क्लाइंट्स हैं और मान लीजिए एक क्लाइंट चला भी जाता है तो भी कोई पैनिक नहीं होता, क्योंकि रिस्क पूरी तरह बटा हुआ है। तो आगे बढ़ने के लिए हमारा एजेंडा बड़ा ही सिंपल और क्लियर है। पहला, द पैराडाइम शिफ्ट। दूसरा, आइडेंटिफाई अ स्किल। तीसरा, फाइंड क्लाइंट्स ऑनलाइन। चौथा, लेवरेज एआई टूल्स। और पांचवा, बिल्ड विद पेशेंस। ये एक्सप्लेनर इस थोड़े कॉम्प्लेक्स लगने वाले टॉपिक को बिगिनर्स के लिए एकदम लॉजिकल और आसान रोड मैप में बदल देगा। सीधे आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द पैराडाइम शिफ्ट, यानी बिना जॉब छोड़े फ्रीलांसिंग आखिर करने क्यों चाहिए। ये 2026 की इस फ्रीलांस इकोनॉमी में उतरने के लिए एक बहुत ज़रूरी मेंटल फाउंडेशन तैयार करता है। एक बहुत ही कड़वी आधुनिक सच्चाई यहाँ सामने आती है। वो जो डिग्री से लेके सीधे नौकरी वाला एक सेट पाइपलाइन हुआ करता था ना, वो अब बिल्कुल टूट चुका है। आजकल बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले बेहद टैलेंटेड लोग भी बस 30 से 40 हज़ार रुपए की मंथली सैलरी पर काम कर रहे हैं। 12 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट और ऊपर से हर दिन लेऑफ्स का डर। ये इस बात का सबूत है कि अब सिर्फ एक एम्प्लॉयर के भरोसे बैठे रहना प्रैक्टिकली सेफ नहीं रह गया है। और यहीं पर सोच बदलने की जरूरत पड़ती है। देखिए, फ्रीलांसिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीधे अपनी नौकरी छोड़ दी जाए। इसका सिंपल सा मतलब है अपना वक्त बेचने की बजाय अपनी स्पेशलाइज्ड स्किल्स को बेचना। एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर किसी लोकल एसी रिपेयर वाले या प्राइवेट ट्यूटर की तरह फंक्शन करता है। वो कितने घंटे काम कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, बल्कि एक स्पेसिफिक रिजल्ट देने के पैसे चार्ज किए जाते हैं। जब ये माइंडसेट सेट हो जाए तो अगला लॉजिकल स्टेप आता है, आइडेंटिफाई अ स्किल। ये पता लगाना कि एक बिगिनर मार्केट में आखिर क्या सर्विस दे सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी हेवी टेक्निकल बैकग्राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक जो लोगों को रोकता है वो ये सोचना है कि शुरुआत करने के लिए कोडिंग या एडवांस्ड डिजाइनिंग आनी ही चाहिए। बिल्कुल गलत। तो सवाल उठता है कि बिना किसी टेक बैकग्राउंड के कोई ऐसी स्किल कैसे ढूंढी जाए जिससे सच में पैसे कमाए जा सकें। इसका जवाब इन 3 आसान सवालों के फ्रेमवर्क में छिपा है। खुद से बस ये पूछना है। पहला, लोग सबसे ज्यादा किस काम में मदद मांगते हैं। दूसरा, ऐसे कौन से काम हैं जो करने में आसान लगते हैं पर दूसरों के लिए मुश्किल हैं। और तीसरा, ऐसे कौन से काम हैं जो लोग शौक से बिना पैसे लिए भी कर देते हैं। इन सवालों के जवाब में ही वो छुपी हुई वैल्यूएबल स्किल मिल जाएगी जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इस थियरी को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिया के केस स्टडी काफी इंटरेस्टिंग है। प्रिया एक कॉमर्स स्टूडेंट है, उसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। फिर भी वो छोटे बिजनेसेस के लिए सिर्फ उनका सेल्स डेटा एक्सेल में ऑर्गेनाइज करके महीने के 20,000 रुपए कमा लेती है। ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि रोजमर्रा की बेसिक स्किल्स को भी अगर सही तरह से पोजीशन किया जाए तो वो एक जबरदस्त प्रॉफिटेबल साइड बिजनेस बन सकती हैं। अब जब स्किल आइडेंटिफाई हो चुकी है तो दूसरा स्टेप आता है, फाइंड क्लाइंट्स ऑनलाइन, यानी तुरंत ऐसे लोगों को ढूंढने पर फोकस करना जो उस स्किल के लिए पैसे देने को तैयार हों और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर विजिबिलिटी बढ़ाना। आज इंटरनेट पर ऐसी कई जगह हैं जहां आसानी से काम मिलता है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए तो फाइवर बेस्ट है। हाई पेइंग या हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए अपवर्क बहुत शानदार है। डायरेक्ट आउटरीच के लिए तो लिंक्डइन का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके अलावा freelancer.com, कॉन्ट्रा, ट्रूलैंसर, इंटर्नशाला और यहां तक कि इंस्टाग्राम और ट्विटर के डायरेक्ट मैसेजेस से भी सीधे क्लाइंट्स तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहां एक सबसे जरूरी प्रो टिप ध्यान रखने वाली है। शुरुआत करने वालों को कभी भी सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अपनी रीच बढ़ाने के लिए एक साथ कम से कम 3 से 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से उसी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचा जा सकता है जिसका जिक्र हमने ट्रेडिशनल जॉब वाले एग्जाम्पल में किया था। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, लेवरेज एआई टूल्स।
देखिए, एक फुल टाइम नौकरी के साथ साइड बिजनेस चलाना सुनने में ही काफ़ी थकाने वाला लगता है ना? पर जब इस पूरी पिक्चर में मॉडर्न एआई टेक्नोलॉजी को शामिल करते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। ये टाइम कंपैरिजन जरा देखिए, रिजल्ट्स बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। मान लीजिए 2000 शब्दों का एक ब्लॉग लिखना है। पहले एआई के बिना रिसर्च, आउटलाइन और राइटिंग में आराम से 5 से 6 घंटे लग जाते थे, एक पूरा थका देने वाला दिन। पर अब एआई की मदद से यही सेम काम बेहद आसानी से लगभग 2 घंटे में निपट जाता है। और 2026 में शुरुआत करने वालों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही 3x या 3 गुना स्पीड है। एआई इंसान को 3 गुना तेजी से काम डिलीवर करने की ताकत देता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि वीकेंड साइड हसल अब एक एग्जॉस्टिंग बोझ नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक साइड इनकम का जरिया बन गया है। एआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडर्न प्रोफेशनल्स इन टूल्स को अपने स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट्स की तरह यूज करते हैं। नए आइडिया सोचने के लिए चैट जीपीटी, लंबी और प्रोफेशनल राइटिंग के लिए क्लॉड, डीप रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी और लंबे डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने के लिए जेमिनी। और अगर इन सभी प्रीमियम मॉडल्स को एक ही जगह यूज करना हो तो एआई फिएस्टा जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां एक ही डैशबोर्ड पर रिजल्ट्स कंपेयर करके एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और चौथे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, बिल्ड विद पेशेंस। ये एकदम ऑनेस्ट रियलिटी चेक है, क्योंकि एक स्टेडी बिजनेस अचानक से एक दिन में नहीं बनता। इस ऑनेस्ट टाइमलाइन को थोड़ा डीपली समझते हैं। पहले महीने में सिर्फ प्रोफाइल बनेगी और शायद एक भी रिप्लाई ना आए, बिल्कुल सन्नाटा। दूसरे महीने में शायद पहले कुछ क्लाइंट्स मिले जो मुश्किल से 2000 रुपए देंगे। असली रिजल्ट तीसरे या चौथे महीने में दिखता है, जब 13 से 15,000 रुपए की स्टेडी इनकम शुरू होती है। इस शुरुआती खामोशी के दौर में बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाकर आगे के महीनों में लंबे समय तक टिकने वाले रिटेनर क्लाइंट्स मिलते हैं और इनकम डबल हो पाती है। इस पूरे एक्सप्लेनर का जो सबसे मेन टेक अवे है वो इस एक लाइन में छुपा है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए अपनी रेगुलर डे जॉब को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब एक इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स भी हो। ये जानना अपने आप में बहुत पावरफुल है कि इनकम के लिए आपको सिर्फ एक कंपनी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आखिर में 2026 में इनकम के सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर रहने के खतरे अब बिल्कुल क्लियर हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने का ये रोड मैप अब आपके सामने है। अब बचा हुआ वक्त, यानी ऑफिस के बाद की शामें और वीकेंड्स, उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है, ये एक अहम सवाल है। क्या वक्त का सही इस्तेमाल करके इस दिशा में पहला कदम उठाया जाएगा? इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।